नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हैं और घरेलू सिलेंडर के रूप में आप एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में इस टाइम गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लोग लग रहे हैं। कोई बुकिंग नहीं कर पा रहा है, किसी की कॉल नहीं लग रही है, कहीं कंपनी का सर्वर डाउन है और कॉल लगती भी है तो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। तो आइए इन सभी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। और सरकार की तरफ से 5 ऐसे नए नियम लागू करे गए हैं जो अगर अब आप नहीं मानोगे तो बुकिंग होने के बावजूद आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज से लगभग 3 से 4 साल पहले दी गई थी, आपदा में अवसर। आप लोगों ने सुना होगा जब कोविड-19 चल रहा था उस टाइम ये नारा आया था। तो आपदा में अवसर, इस चीज़ का एक्चुअल में जो लाभ है वो गैस एजेंसियां उठा रही हैं, डिलीवरी पार्टनर उठा रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं जिनसे आप सिलेंडर लेने जा रहे हो पैसे देने के बावजूद। कैसे? वो लोग आपको सिलेंडर में गैस है वो कम दे रहे हैं, घटतौली करके आपको सिलेंडर दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर घर पर अगर आप सिलेंडर मंगाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, या लाइन भी लगे हैं अगर बाहर कहीं एजेंसी में तो भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सरकार ने इसमें ओटीपी सिस्टम लागू कर दिया। ओटीपी सिस्टम मतलब ये होता है कि जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाओगे, जैसे आप किसी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है ना, या फिर कहीं से आप ऑर्डर करते हो तो ओटीपी आप पर आता है। जब तक आप ओटीपी बताओगे नहीं डिलीवरी बॉय को, तब तक आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही गैस सिलेंडर में है। अगर आप सिलेंडर लेने गए हो या आपने घर पर मंगाया है और आपको शक है कि आपका जो सिलेंडर है उसमें गैस कम है, तो आप ऑन द स्पॉट मौके पर उसका वेट करवा लीजिए उसी से। इन लोग के पास तराजू रहता है, ये लोग वेट कर देंगे। और अगर थोड़ा सी भी उसमें गैस कम है तो आप उसको ओटीपी मत बताइए, क्योंकि आप ओटीपी नहीं बताओगे तो उसका डिलीवर नहीं होगा और कंपनी उससे सवाल पूछेगी कि डिलीवर क्यों नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, अगर इन लोगों ने बीच में गैस कम करी होगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और अगर कंपनी की तरफ से होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हो कंपनी की। लेकिन आप जब पैसे पूरे दे रहे हो तो आपको गैस कम नहीं लेनी, 1 किलो भी आप कम मत लो, क्योंकि अभी अगर आप 1 किलो बाहर फुटकर में लेने जाओ तो आपको 200 से 250 रुपये किलो वो पड़ रही है ब्लैक में, है ना। तो ये सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ओटीपी सिस्टम लागू कर दिया है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हो कि आपकी गैस पूरी है, सब कुछ सही है, तब तक आप अगले को ओटीपी नहीं बताएंगे। अच्छा, इस टाइम क्या है, स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे ही आपने सिलेंडर बुक करा, 1 से 1.5 घंटे के भीतर आपके नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आएगी और वो आपसे कहेंगे सर आपका सिलेंडर आपने बुक किया था और आपका सिलेंडर जो है कंफर्म हो गया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब आपके घर पर लेके आना है या आप लोगे आके। अगर आप घर पे मंगा रहे हो तो या फिर आप जाने वाले हो तो आपसे कहेंगे सर एक ओटीपी आया होगा, आप बता दीजिए, आपका सिलेंडर जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। और ओटीपी वो पूछ के डिलीवर मार लेंगे और अपने घर पर रख लेंगे या उसको ब्लैक कर देंगे। जैसे ही आपने ओटीपी बता दिया, इसका मतलब ये है कि वो सिलेंडर आपको रिसीव हो गया। तो जब तक सिलेंडर आपके हाथों में आ ना जाए तब तक आपको ओटीपी किसी को भी नहीं बताना है। तो ये था पहला नियम जो सरकार ने अभी रिसेंटली इन सुविधाओं के लिए लागू करा है। दूसरा रहता है साथियों, गैस बुकिंग के बीच का समय बढ़ा। अगर आपके पास 2 सिलेंडर हैं और 1 सिलेंडर आप भरवा के लाए हो तो 21 दिन बाद जो है आप दूसरे सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप भरवाने के लिए आप जो ऑर्डर है वो कर सकते थे। लेकिन अब वो नियम बढ़ा करके 25 दिन का कर दिया गया है। यानी अगर आज आपने गैस भरवाई है तो आज से ठीक 25 दिन बाद आप दूसरे सिलेंडर जो है उसको बुक कर सकते हो। तो ये अवधि जो है सरकार ने बढ़ाई है गैस की किल्लत को देखते हुए। हालांकि धीरे धीरे जो किल्लत थी, जो कमी थी, उसको दूर करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आ जाती है सब्सिडी। सब्सिडी अब सिर्फ पात्र लोगों को मिलेगी। यानी अभी तक क्या था कि पीएम उज्ज्वला योजना गैस जिनका भी कनेक्शन है उनको सरकार 353 रुपये या 300 रुपये के आसपास जो है सब्सिडी देती थी। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत आवेदन लिया है और अब इस समय अपात्र हो गए हैं या उन्होंने केवाईसी नहीं करवाया है, तो सरकार उन लोगों को सब्सिडी नहीं देगी। केवल पात्र लोगों को ही गवर्नमेंट सब्सिडी देने जा रही है। इसके बाद चौथा नियम आ जाता है साथियों, ई केवाईसी से जुड़ा हुआ है, और ये वो महत्वपूर्ण नियम है जिसकी वजह से लोगों की जो गैस एजेंसी है उससे बुकिंग नहीं हो पा रही है। लोग जो है कॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉल कनेक्ट भी हो रही है तो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। आपने नोट करा होगा कि जब भी आप गैस बुकिंग के लिए कॉल करते हो तो उधर से आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपना ई केवाईसी कंप्लीट करवाया है।
अगर नहीं करवाया है तो जा कर के आप एजेंसी में करवाइए। तो अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया होगा तो आप अब बुकिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी करवाई हुई है। आपको सिलेंडर मिलेगा लेकिन सबसे लास्ट में मिलेगा अगर बचा तो। आपको ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा लेना है जिसके नाम पर भी गैस सिलेंडर है। डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो गैस की आपको पासबुक मिली होगी आप वो लेके जाना, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेंगी। इतना 3 चीज़ें लेकर के आप चले जाइए, ई-केवाईसी 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। वैसे इस टाइम अगर आप गैस एजेंसियों पर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहो तो जन सेवा केंद्र से भी आप ऑनलाइन इसको करवा सकते हो बिना गैस एजेंसी जाए। या जिस भी कंपनी का आपका सिलेंडर है, इंडियन गैस, एचपी गैस या भारत गैस, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी ई-केवाईसी खुद से कर सकते हो, या फिर उनके ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद हैं आप उनको डाउनलोड करके भी ई-केवाईसी कर सकते हो। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, इस टाइम लोगों के अंदर एक पैनिकपन है, पैनिक फैला हुआ है लोगों में। लोग पैनिक कर रहे हैं कि सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखो 3-3 4-4 सिलेंडर लोगों ने स्टॉक करके रख लिए हैं कि पता नहीं कितने महीने आगे गैस नहीं आने वाली। लोग क्या कर रहे हैं कि जिनके घर में एक ही सिलेंडर है या फिर जिनके घर में 2 सिलेंडर हैं, तो अपने पूरे घर में जो भी व्यक्ति 18 प्लस हो चुका है सभी की नाम से वो लोग सिलेंडर बुक कर रहे हैं और घर में स्टॉक कर ले रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी नया कनेक्शन ले रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर जो है घर में स्टोर कर सकें। वैसे एक व्यक्ति जो है 2 सिलेंडर ले सकता है, तो 2 तो सिलेंडर उनके घर में आ गए, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हम 4-5 और इकट्ठा कर लें। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, यूपी के मेरठ जिले का किस्सा है। वहाँ पर 32 सिलेंडर पकड़े गए हैं केवल एक फैमिली में। अपने चाचा, मामा, बुआ, मतलब जो भी रिश्तेदारी थी, जॉइंट फैमिली थी, सभी के नाम से उन्होंने कनेक्शन लिए और गैस सिलेंडर स्टोर करके रख लिए। तो ये चीज़ अगर आप भी करने वाले हो तो भैया सावधान हो जाना, क्योंकि सरकार की नज़र अब हर उस फैमिली पर है जिनके घर में एक से ज़्यादा कनेक्शन है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। ये तो केवल 5 नियम थे ताकि मैं आपको पूरा क्लियर बता पाऊँ कि अगर आप नया गैस कनेक्शन लेने जा रहे हो तो इसके नियम भी चेंज हो गए हैं। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।